फ्रांस है। इमैनुअल मैक्रोन जो है उसके प्रेसिडेंट है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है? उनका है दैट इज माइकल बर्नियर उनका नेम। उससे पहले फ्रांस का पीएम कौन था? आंसर विल बी द गैब्रिएल अटल था। अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के उसका मिनिस्टर हेड चार्ज किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है। न्यू अभी प्रोजेक्ट जो है नमन, वो किनके लिए लॉन्च किया गया है? वो वेटरन्स और उनकी फैमिलीज के लिए। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के भी। वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी सबसे पहले इसका एडिशन कितना है? 8th एडिशन है। ये कहाँ पर हो रहा है? राजगीर में हो रहा है। और राजगीर है कहाँ पर? ये हमारा है बिहार में। और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 11 नवंबर। हेलो स्टूडेंट, होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि हमने पीछे करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया था, मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, सुमित किया था, न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में हमने पढ़ा था। सिमिलरली आज मैं आपका जो सेशन जो है सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लेकर आई हूँ, ताकि कि आपकी जो स्टडी जो है, जो आपने ट्रिक्स करनी है, आप उसको वन वर्ड में कर सको। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का पेपर हमारा आया हुआ है, राइट? तो उसमें क्या होगा कि आपको जो है वो वन वर्ड के क्वेश्चन चाहिए। तो वन वर्ड के क्वेश्चन जो है पूरे मंथ के मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो हमारा सितंबर 2024 का मंथ को कवर करेगा। लेट अस डिस्कस कि उसमें करंट अफेयर्स कौन से आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है, दैट इज द मिसलेनियस करंट अफेयर सितंबर 2024 के हैं। ये वो करंट अफेयर्स जो सितंबर के मेजर पॉइंट्स को कवर करेंगे, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। क्लियर? The very first one is Varuna exercise conducted by France. पेपर में सीधा सीधा पंजाब लेवल का क्या है कि PSSS में ये पूछ सकती है कि व्हाट इज वरुणा एक्सरसाइज, या ये वरुणा एक्सरसाइज किस दो कंट्री के बीच में हो रही है और ये कहाँ पर हो रही है। एक तो हमारी होती है बायलेटरल एक्सरसाइजेस। बायलेटरल का मतलब क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में। अगर ट्राइलेटरल हो मतलब कि ये 3 कंट्रीज के बीच में होगी, राइट? तो ये जो है वरुणा दैट इज बायलेटरल, मतलब कि ये 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है। और वो 2 कंट्रीज कौन सी है? इंडिया एंड फ्रांस। सो ये जो है वरुणा एक्सरसाइज वो कौन कंडक्ट करवा रहा है? फ्रांस कंडक्ट करवा रहा है। और इसका एडिशन कौन सा है? दैट इज 22nd। हम एडिशंस जो है इतने सारे लर्न नहीं कर सकते हैं, बट एडिशन की ट्रिक क्या कर सकते हैं कि जो वरुणा है, राइट, जो वरुणा है आप कर सकते हो कि अरुण है या कुछ भी इसका नेम काट दो, आप अरुण कर लो। तो अरुण की एज कितनी है? 22 ईयर्स है। तो आप यहां से कर सकते हो कि अरुण की एज 22 है, मतलब कि उसका एडिशन क्या हो जाएगा? 22nd हो जाएगा। और अरुण जो है वो कहां पर चला गया? फ्रांस चला गया। तो आप सीधी ट्रिक के साथ क्या कर सकते हो कि जो वरुण है या अरुण आप कर लो, वरुण भी कर सकते हो, दैट इज बेटर। वरुण भी कर सकते हो, उसकी एज क्या है? 22nd, और वो कहाँ चला गया है? फ्रांस। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि वरुणा एक्सरसाइज का एडिशन कितना है, द आंसर विल बी 22nd। और ये एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवा रहा है? द आंसर विल बी क्या हो जाएगा हमारा? फ्रांस। तो दोनों हमारे पॉइंट्स जो है इसमें क्लियर हो गए, ठीक है? दोनों इसमें हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? Indian Navy P-81 aircraft has landed at the airbase 125 Estonie France in France. The bilateral, मैंने ये कहा था ना, ये बायलेटरल है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में हो रही है, राइट? तो ये कौन सी होगी? बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज, was started in 1993। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बना कि वरुणा एक्सरसाइज के ऊपर हमारे कौन से क्वेश्चंस बने हैं। एक तो वरुणा एक्सरसाइज के ऊपर हमारा क्वेश्चन बन गया कि इसका एडिशन कौन सा है। इसका एडिशन है 22nd एडिशन है इसका, राइट? तो ये किन 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है? इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में हो रही है। एक ये क्वेश्चन हो गया। और ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में से कब से स्टार्ट है, कब से हो रही है? स्टिल फ्रॉम द 1993 से ये हो रही है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है हमारे यहाँ से निकल के आ गए हैं। अगर आपको वरुणा एक्सरसाइज पूछी गई है सितंबर के न्यूज में, तो जरूरी नहीं है कि आपके करंट अफेयर्स का जैसे वरुणा है वो आपके पेपर में भी वरुणा एक्सरसाइज के बारे में ही पूछे। आपको कोई और एक्सरसाइज के बारे में भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक्सरसाइज है तो आपको पता है कि अगर जो करंट का टॉपिक है, जरूरी नहीं है जो करंट में चल रहा है वो ही पूछे, आपको कोई और भी क्वेश्चन जो उसके बारे में पूछ सकता है। अगर हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें
तो एक जाइमेक्स एक्सरसाइज भी हुई थी, क्लियर, एक स्लाइनेक्स भी हुई थी, इसमें सिम्बेक्स भी हुई थी, क्लियर, और नोमैटिक एलिफेंट्स भी हुई है, वीर गार्डियन, और इसमें कौन सी आप लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो मित्रा शक्ति की भी लिख सकते हो। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो रिसेंटली हुई थी। अब इनके बारे में हम पढ़ भी लेते हैं कि जैसे हमारी वरुणा जो थी, यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ कि वरुणा जो थी वो किसके बीच में थी, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, मतलब कि ये फ्रांस के साथ इसका टाई अप था यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाकी एक्सरसाइज में जो है वो इंडिया के साथ ही हुई है, पर किस किस कंट्री के साथ हुई है वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जाइमेक्स का पूछ रहा है, तो जे से हम कौन सी कंट्री कर सकते हैं, जापान कर लो, ये जापान की है। एसएल से हम कौन सी कंट्री कर सकते हैं, हम श्रीलंका कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इससे सिम, आप कर लो कि सिम जो है वो सिंगे की है। अगर तो आप पंजाबी सॉन्ग सुनते हो तो आपको पता होगा कि सिंगा जो एक पंजाबी सिंगर है, तो आप उससे कर सकते हो कि सिम जो है वो किसके पास है, सिंगे के पास है। तो सिंगे से क्या लिख सकते हो, सिंगापुर का लिख सकते हो। नोमैडिक एलिफेंट, अब देखो एलिफेंट को कौन चलाता है, एलिफेंट को मैन चलाता है, तो मैन से हम कौन सी कंट्री लिख सकते हैं, मंगोलिया। मैन के स्पेलिंग तो है MAN, आप ए की जगह ओ कर दो, मंगोलिया आंसर हो जाएगा कि एलिफेंट को कौन चलाता है, दैट इज मैन, तो मंगोलिया हमने कर दिया। वीर गार्डियन जो है वो भी किसकी है, हमारी जापान की ही है। जापान की एक और होगी हमारी जाइमेक्स भी होगी और वीर गार्डियन भी होगी। मित्रा शक्ति जो है वो श्रीलंका के साथ है, तो श्रीलंका की एक और हमने की थी दैट इज लाइनेक्स और मित्रा शक्ति भी होगी। वरुणा हमारी किसकी होगी, फ्रांस की होगी, क्लियर। आप इसमें जो है, हाँ बिल्कुल, ये एक्सरसाइजेस कुछ थी जो न्यूज में थी। हमने एक के बारे में पढ़ा था कि वरुणा एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवा रहा है, दैट इज फ्रांस करवा रही है। इंडिया और फ्रांस की ये हमारी बेसिकली एक्सरसाइज है। कब से ये स्टार्ट हुई थी, 1993 से स्टार्ट हुई थी, राइट। और बाकी एक्सरसाइजेस कौन सी थी वो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट प्रोवाइड कर दिया है कि जाइमेक्स जे से हम जापान कर सकते हैं, एसएल से श्रीलंका कर सकते हैं, सिम की है सिंगे की है, एलिफेंट को कौन चलाता है, मैन चलाता है, तो मंगोलिया कर दिया। वीर गार्डियन किसकी है, जापान की है। मित्र शक्ति किसकी है, श्रीलंका की है। वरुणा किसकी है, फ्रांस की। दैट्स इट। तो ये हमारी एक न्यूज कवर होगी, उसके साथ मल्टीपल हमारे वन वर्ड्स और निकल गए, राइट। नेक्स्ट न्यूज, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन। अब देखो फ्रांस फिर से न्यूज में आ गया, तो फ्रांस को आपने अच्छी तरह से कवर करके जाना है। कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट अगर आपको लगे कि इसके रिलेटेड हमारे न्यूज ज्यादा बन रही है, उस स्टेट को, उस कंट्री को अच्छी तरह से पढ़ के जाओ। क्या पता आपको उसकी स्टैटिक जीके उस स्टेट की पूछ ली जाए। अगर यूपी ज्यादा न्यूज में है तो यूपी की स्टैटिक पढ़ के जाओ। मैं तो यही कहूंगी कि सभी स्टेट की थोड़ी थोड़ी स्टैटिक्स एटलीस्ट करके जाओ कि उसकी फॉर्मेशन डेट क्या है, उसका कौन सीएम है, गवर्नर कौन सा है, उसमें हमारी पार्लियामेंट्री जो है वो सीट्स कितनी है, ये सब कुछ कवर करके जाओ। वो बाय कैमलर है या यूनिकैमलर है ये भी आप कर जाओ, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ गया। तो बाय प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन ने जो है इनको अपॉइंट किया, मतलब कि प्रेसिडेंट ही तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते। आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा पॉलिटिकल, अपने पॉलिटी में प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक पढ़ा होगा, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। एक इसमें ये बात थी कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है और प्रेसिडेंट उसको रिमूव भी कर सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है प्राइम मिनिस्टर की कि जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी की हमारी सपोर्ट होती है तब तक प्रेसिडेंट भी उसको जो है उसके सीट से बाहर नहीं कर सकता, उसको रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे सकता, क्लियर। तो ये प्राइम मिनिस्टर की एक कंडीशन अपने पॉलिटी में आपने पढ़ी होगी कि जब तक इसके पास मेजोरिटी की सपोर्ट है तब तक प्रेसिडेंट भी इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्लियर। तो प्रेसिडेंट, अब इससे क्वेश्चन क्या बन गया कि एक तो हमें पता लग गया कि जो फ्रांस है, क्लियर, उसके प्रेसिडेंट का भी पता लग गया कि प्रेसिडेंट कौन है उसके, दैट इज एम्यूल मैक्रोन जो है उसके प्रेसिडेंट है, राइट। अब इसके न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो न्यू प्राइम मिनिस्टर का नेम क्या है, उनका है दैट इज माइकल बर्नियर, उनका नेम है। तो ये हमारे अपॉइंट किसने किया है, दैट इज प्रेसिडेंट एम्यूल मैक्रोन।
बैरियर टेक ओवर फ्रॉम द आउटगोइंग पीएम गैब्रियल अटल। अब फ्रांस का जो सबसे मतलब कि जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है उससे पहले फ्रांस का पीएम कौन था? आंसर विल बी द गैब्रियल अटल था। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और करेंसी क्या है? यूरो। अगर हम यहाँ पर बात करें पेरिस के अगर हेडक्वार्टर्स, तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स हमारे पेरिस में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के भी हमारे जो हैं वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पेरिस पे है। आप सिंपल ट्रिक कर लो कि एजुकेशन जो है वो कौन लेती है? दैट इज पापा की परी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द 2024 एंड 25 academic year 4 MBBS सीट्स, कितनी सीट्स? 4 MBBS सीट्स हैव बीन रिजर्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फैमिलीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म। क्वेश्चन आपको ये आएगा कि टेररिज्म की अफेक्ट के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी सीट्स जो हैं वो बचा के रखी हुई हैं उन फैमिलीज के लिए जो टेररिज्म के कारण अफेक्ट हुई हैं। दैट विल बी द 4 MBBS सीट्स। Spouses and children of civilian victims of terrorism are entitled to these seats। और ये सीट किसको मिलेंगी? स्पाउस और चिल्ड्रन को, जो भी इस टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं उनको ये सीट मिलेगी। कितनी सीट्स अलॉट हुई हैं? दैट इज 4 MBBS सीट्स जो हैं उनको दी गई हैं। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैव लॉन्च्ड द रीसेट प्रोग्राम। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि कभी भी अगर आपको किसी मिनिस्टर के बारे में पूछ ले, चाहे आपको फाइनेंस मिनिस्टर पूछ ले, यूथ अफेयर्स का पूछ ले, आपने वो मिनिस्टर्स लर्न करके जाने हैं। इसका मतलब आपको मिनिस्टर्स की जो है वो भी लिस्ट तैयार करनी है। हु इज योर कैबिनेट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वाटर डिपार्टमेंट का कौन सा मिनिस्टर है, ये सभी डिपार्टमेंट्स के करके जाने हैं। अब इसमें बात कर रहे हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। उसका मिनिस्टर हेड चार्ज किसके पास है? मनसुख मंडाविया के पास है, जिन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? रीसेट प्रोग्राम। बेसिकली ये किन के लिए है? रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। जो रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? दैट द रीसेट प्रोग्राम। और रीसेट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मंडाविया। द रीसेट प्रोग्राम विल ब्रिज द गैप बिटवीन द जनरेशन। ये जो है जनरेशन के बीच में गैप लेकर आएगा, allowing the unique skill of our retired athletes to benefit the new generation of aspiring athlete। So basically ये किन के लिए है? न्यू एथलीट्स की जागरूकता को लाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। उस प्रोग्राम का नेम क्या है? द रीसेट प्रोग्राम। और लॉन्च किन्होंने किया है? यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर्स ने, दैट इज मनसुख मंडाविया। तो ये आपके करंट अफेयर की रूल्स, ये हमारे यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट, The Indian Army launched a project to support veterans and their families, Project नमन। अब पीछे आपने पढ़ लिया कि रीसेट प्रोग्राम, वो आपको पता लग गया कि किन के लिए था। ठीक है, अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यू अभी प्रोजेक्ट जो है नमन, वो किन के लिए लॉन्च किया गया है? वो वेटरन्स और उनकी फैमिलीज के लिए। बट ये जो है प्रोजेक्ट किसने इनिशिएट किया है? आंसर विल बी इंडियन आर्मी। It will provide dedicated support and services to the defense। ये किनको सपोर्ट करेगा? डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन्स को एंड देयर फैमिलीज को। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के बीच में है। इनके चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी की बात हो रही है यहाँ पर, इनके चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। वाइस चीफ कौन है? इनके NS राजा सुब्रमण्य, इनके वाइस चीफ हैं। क्वेश्चन आपको बनेगा कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है नमन, किसने स्टार्ट करवाया है? इंडियन आर्मी ने, फॉर द वेटरन्स एंड देयर फैमिली। मतलब कि आर्मी जो हमारे पेंशनर्स जो हैं, दैट इज डिफेंस पेंशनर्स। इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली के बीच में है। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वाइस चीफ कौन है? NS राजा सुब्रमण्य। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, अगेन पहले हमने अभी कौन से पढ़े हैं? यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर पढ़े हैं, राइट। अभी मिनिस्ट्री किसके आगे हैं? दैट इज एनवायरनमेंट के और क्लाइमेट चेंज के। और वो मिनिस्टर कौन है? दैट इज कीर्ति वर्धन सिंह। inaugurated the ISOCAM Environment and Carbon Conference। अगेन क्वेश्चन, अगर तो आपको यूथ अफेयर्स का पूछेगा तो आपने मनसुख मंडाविया मिनिस्टर लिखना है। अगर आपको एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज का पूछेगा तो आपको कीर्ति वर्धन सिंह के बारे में लिखना है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने
आइसोकैम इन्वायरमेंट और कार्बन कॉन्फ्रेंस लगाई है कहाँ पर, न्यू दिल्ली के बीच में लगाई है। चलो पढ़ते हैं ये है क्या। इस कॉन्फ्रेंस का थीम है कि फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। 2070 का इसमें टारगेट है। अगर आपने मेरी लास्ट जो क्लास अगर उसको अच्छी तरह से देखा होगा तो उसमें भी मैंने कुछ चार्जेस और कुछ एस्टिमेटेड पीरियड्स आपको बताए थे कि कब तक का किसका क्या टारगेट है, किसका 2030 का है, 2035 का है। तो काइंडली प्लीज लास्ट जो है जितने भी मेरी अपनी वीडियोस अपलोड हुई हैं यूट्यूब पे, तो आप सभी वीडियोस को देखें। इस चैप्टर का आप अलग से अपनी बुक में नोट डाउन करें कि कौन कौन से टारगेट्स हमको मिले हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का टारगेट हमें मिला है, द आंसर विल बी 2070। इसके इसके जो हमारे मिनिस्टर कौन है, कीर्ति वर्धन सिंह इसके मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक जो है स्टार्ट किया है आइसोकैम इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कहाँ पर किया है, द आंसर विल बी न्यू दिल्ली के बीच में इन्होंने किया। क्लियर। न्यू दिल्ली के बारे में आपने जरूर पढ़कर जाना है पेपर में। क्यों पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस जिसके ऊपर मैंने आपको डिटेल जो है पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट इनॉग्रल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसको क्या नेम बोला गया है, जिसको कहा जाता है वेव्स। वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इन गोवा। सिमिलरली ये समिट कहाँ पर हो रही है, गोवा में हो रही है। तमिलनाडु साइन एमओयू विद गूगल्स। ओके, ये आपकी नेक्स्ट न्यूज है, ठीक है, ये सेपरेट न्यूज है। यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज वन वर्ड पे है। सिर्फ आपको ये करना है कि जो वेव सुमित है ये कहाँ पर हो रही है, वेव सुमित आपकी हो रही है गोवा के बीच पे। और सेकंड आपकी वन वर्ड क्या है कि तमिलनाडु ने एमओयू मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है, उन्होंने गूगल के साथ साइन किया है। नेक्स्ट आपका क्या था कि तमिलनाडु ने एमओयू किसके साथ किया है, गूगल के साथ। तो तमिलनाडु ने गूगल के साथ मिलके किस चीज को लेकर, इसको क्या हो रहा है आज, गूगल को लेकर एमओयू साइन किया है। क्या करेगा वो, एआई लैब्स बनाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि एआई लैब्स बनाने के लिए किसने किसके साथ एग्रीमेंट किया, द आंसर विल बी तमिलनाडु और गूगल। अब आप इसकी ट्रिक कैसे कर सकते हो कि मिलकर गूगल के साथ उसने क्या खोल दी, लैब्स खोल दी। ठीक है, मिलकर क्यों बोली, क्योंकि तमिल के बीच में आपका क्या वर्ड पड़ा है, मिल। तो मिलकर उसने गूगल के साथ मिलकर उसने कौन सी लैब खोल दी, एआई लैब्स खोल दी। तो दो वन वर्ड्स आपको मैंने यहाँ पर दिए। अगर आपको वेव समिट के बारे में पूछ ले कि इंडिया में कहाँ पर हो रही है, द आंसर विल बी द गोवा। तमिलनाडु और गूगल ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, एआई लैब्स जो है वो एस्टेब्लिश करवाएगा। राइट, नेक्स्ट न्यूज। 8th edition of the Women's Asian Champions Trophy 2024 will begin at राजगीर in बिहार on November 11th। अब देखो कि यहाँ पर जो है वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024, इसका सबसे पहले एडिशन कितना है, 8। कहाँ पर हो रही है, राजगीर इन बिहार। कब हो रही है, 11th ऑफ द नवंबर। तो कितने क्वेश्चंस यहां से बनकर आ गए कि वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे पहले इसका एडिशन कितना है, 8th एडिशन है। ये कहां पर हो रहा है, राजगीर में हो रहा है। और राजगीर है कहां पर, ये हमारा है बिहार में। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 11th ऑफ नवंबर। तो एक लाइन से हमें 3 क्वेश्चन इजिली मिल गए। द इवेंट अ जॉइंटली एफर्ट बिटवीन द हॉकी इंडिया एंड द बिहार गवर्नमेंट। देखो इंडिया और बिहार गवर्नमेंट के बीच में ये इवेंट हो रहा है, विल टेक प्लेस एट द राजकीय हॉकी। अब देखकर आ गया कि हॉकी स्टेडियम बिटवीन 11th एंड द 20th ऑफ नवंबर, 11th और 20th ऑफ नवंबर के बीच में ये होंगे। कहां पर होंगे, एट राजगीर हॉकी स्टेडियम। तो ये भी आपको पूछ सकता है किस स्टेडियम पे, द आंसर विल बी, एक तो हमने राजगीर पढ़ा ही था, पर राजगीर पर भी कहां पर, हॉकी स्टेडियम पर।
क्लियर। अगर आपको पूछ ले कि वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है इस साल कहां पर हो रही है, द आंसर विल बी राजगीर। राजगीर में भी कहां पर हो रही है, हॉकी स्टेडियम ऑफ राजगीर में। डेट इसकी क्या है कि 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में इस इवेंट को करवाया जाएगा। और इसका एडिशन कितना है, 8th एडिशन है इस साल का। तो ये सारे आपने नोट्स यहाँ पर लर्न करने हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है आपके इस न्यूज में से आपको मिल गए, तो अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना। NHPC Limited Central Public Sector Enterprise has been accorded नवरत्ना status in August 2024। जो ये हमारी NHPC जो है हमारी, इनको जो है किसका स्टेटस मिला है, इनको नवरत्ना का स्टेटस अभी अभी मिला है 2024 में। कब मिला है, अगस्त में मिला है। तो बेसिकली NHPC जो है ये कब फाउंड हुई थी, 7 नवंबर 1975। नवरत्ना जो है एक स्टेटस है जो हमारी कंपनी से इंडस्ट्री या किसी को बेटरमेंट के लिए मिलता है। तो NHPC को इस साल अगस्त में नवरत्ना का टाइटल मिला है। और NHPC जो है कब ये फाउंड हुई थी, 7 नवंबर 1975 को। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो फरीदाबाद है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके राजकुमार चौधरी हैं। आप इसकी सीधी सी ट्रिक कर लो कि NHPC का जो हेड है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, राज करेगा। तो उससे क्या बन गया, राजकुमार नेम बन गया। तो इसकी फाउंडेशन डेट क्या है, 7 नवंबर 1975। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फरीदाबाद। अभी हेडक्वार्टर्स हमने किसके पीछे पड़े थे, इंडियन आर्मी के। तो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर थे, न्यू दिल्ली में थे। क्लियर। अब इसमें हमारे NHPC जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, दैट इज फरीदाबाद। तो हेडक्वार्टर्स की भी साथ में लिस्ट बनाते जाओ। जैसे जैसे न्यूज आती जाती है वैसे वैसे अपने नोट्स जो है वो बनाने शुरू कर दिया करो। अभी हमने इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पढ़े, अब हमने NHPC के हेडक्वार्टर्स पढ़े, जो ऐसी हमारी इंडस्ट्री दिखती है। ठीक है, तो ये आपने सारे इसके हेडक्वार्टर्स भी लर्न करके अपने एग्जाम्स में जाने। नेक्स्ट, Narendra Modi inaugurated the National Conference of District Judiciary at Bharat Mandapam in New Delhi। अभी इसने क्या किया है, दैट इज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट क्या किया है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस लगाई है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। कहां पर लगाई है, भारत मंडपम पे लगाई है। भारत मंडपम कहां पर है, न्यू दिल्ली के बीच में। आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज भारत मंडपम। भारत मंडपम बेसिकली जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट इवेंट या कॉन्फ्रेंसेस हो गए या सुमित वगैरह हो गए, वो एक बिग स्टेटस है उसका भारत मंडपम का। जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट सुमित या हमारी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कहां पर करवाई जाती हैं, भारत मंडपम में करवाई जाती हैं। भारत मंडपम कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। तो इसको इनॉग्रेट किसने करवाया है, नरेंद्र मोदी ने। देखो मैं आपके लिए सितंबर मंथ के जस्ट 1 वर्ड्स लेकर आई हूँ कि आपके पेपर्स जो है उनकी डेट्स आ चुकी हैं। आप क्विक रिवीजन जो है वो कर पाओ और अच्छी तरह से इसको ग्रैब करके अपने जो है अच्छी तरह से स्कोर करो। क्लियर, अच्छे मार्क्स को आप स्कोर करो। और इस जो स्लाइड है इसको प्लीज पढ़ के जाना, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सिंपली क्वेश्चन है कि ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है, भारत मंडपम पे, न्यू दिल्ली। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। भारत मंडपम हमारा न्यूज में क्यों था, क्योंकि भारत मंडपम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में पढ़ा कि हमारा जो सारा सेटअप किया गया है। तो वो आपने सारी जितनी भी स्लाइड्स है मेरी पिछली वीडियोस हैं उसको जरूर देखो। मैंने भारत मंडपम को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स में जरूर आपके डाउट्स लूंगी और आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो PM द लेड द फाउंडेशन फॉर द वंदवा पोर्ट। अभी एक न्यूज हमें यहाँ पर मिल गई नरेंद्र मोदी जी की, एक न्यूज हमें फिर से मिल गई कि PM नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वंदामैन पोर्ट इन द फालगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। अभी अभी एक पोर्ट की जो है उन्होंने क्या फाउंडेशन स्टोन स्थापना की है। अब ये देखो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूज में सिर्फ एक टॉपिक आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम पूछे। एक टॉपिक आपके लिए हिंट होता है कि वो वाली स्टैटिक जीके अब अपनी पकड़ लो। अब यहाँ पर पोर्ट की बात की है ना, तो जरूरी तो नहीं है आपको यही पोर्ट पूछे, आपको बाकी भी तो पोर्ट पूछ सकता है। तो इससे हमें क्या हिंट मिलता है कि अगर पोर्ट आ गया है न्यूज में तो हम क्या करेंगे,
हम सभी पोर्ट्स की लिस्ट करेंगे, इंडिया में जितने भी पोर्ट्स हमारे पाए जाते हैं हम उस सभी की लिस्ट करके जाएंगे। क्लियर? वो लिस्ट करवाना मेरी हेडेक है, पढ़ना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रिक्स करवाना वो मैं आपको करवा दूंगी ट्रिक्स, और आपने उस ट्रिक्स को अच्छी तरह से पढ़कर लर्न करना है। क्लियर? अब पोर्ट आया है तो पोर्ट्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी, उस पोर्ट्स को लिस्ट को सभी को प्लीज देख लेना कि इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स हमारे बने हैं। अभी हमारी न्यू पोर्ट कौन सा बना है? वंदामैन पोर्ट बना है, ठीक है। वंदामैन पोर्ट बना है, ये कहां पर बना है? फालगढ़ डिस्ट्रिक्ट। फालगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बन गया कि न्यू पोर्ट जो है वंदामैन जो है वो कहां पर हुआ है, दैट इज महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की भी आपको डिस्ट्रिक्ट पूछता है दैट इज फालगढ़ डिस्ट्रिक्ट। किसने फाउंडेशन स्थापना की है? दैट इज आंसर विल बी पीएम नरेंद्र मोदी। TV Somanathan appointed as the 33rd Cabinet Secretary of the Government of India. Government of India, इंडिया की 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी किनको बनाया गया है? द आंसर विल बी TV सोमानंथन जी को अपॉइंट किया गया है। हमारी ये क्या होगी? सेकंड अपॉइंटमेंट होगी। फर्स्ट अपॉइंटमेंट हमने कौन सी पढ़ी थी? फ्रांस के पीएम के बारे में, ठीक है। सेकेंड अपॉइंटमेंट हमारी कौन सी होगी? 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी की होगी। तो आपको जैसे पता है कि PSSS हमारे अपॉइंटमेंट्स पे भी क्वेश्चन को पूछ लेती है, तो आपने ये करके अपॉइंटमेंट्स भी आपने अच्छी तरह से करके जानी है। एक अपॉइंटमेंट हमने की है फ्रांस के पीएम के ऊपर की थी। एक अपॉइंटमेंट हमारी कौन सी होगी कि 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे कौन बने हैं? TV सोमानंथन हमारे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू हमारा पोर्ट कौन सा आया है? वंदामैन पोर्ट आया है। कहां पर? फालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर है वो? महाराष्ट्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, इसको कहां पर करवाया जा रहा है? भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। और इसको कौन इनॉग्रेट कर रहा है? द आंसर विल बी मोदी जी, दैट इज पीएम। ओके, नेक्स्ट, एयर मार्शल तजेंद्र सिंह टू ओवर द डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। सिमिलरली अब फिर से हमारे पास क्या आ गई? न्यू अपॉइंटमेंट आ गई। जैसे कि आप देख रहे हो कि सितंबर के मंथ में बहुत सारी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो काइंडली प्लीज आप एटलीस्ट 5 मंथ की अपॉइंटमेंट्स को कर जाओ। आपको कोई भी लास्ट 6 मंथ्स में से पूछ सकता है कोई भी अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट हो गया, ऑबिचुरीज हो गई, बुक एंड ऑथर्स हो गए, आप एक्सरसाइजेस पढ़ सकते हो, राइट। तो ऐसे डेज एंड थीम्स पढ़ सकते हो। तो ऐसे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, एटलीस्ट ये 6 मंथ के कवर कर जाने हैं। मोस्टली तो मैंने अभी कवर करवा ही दिए हैं, बट साइड बाय साइड मंथ की करंट अफेयर्स के साथ भी मैं आपको कवर करती जाऊंगी। अभी आपने 2 अपॉइंटमेंट पीछे पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ी थी फ्रांस के पीएम के ऊपर, दूसरी अभी हमने पढ़ ली है अपनी 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर, तीसरी अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं कि हमारे एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ के ऊपर। तो एयर स्टाफ के हमारे डिप्टी चीफ कौन बने हैं? एयर स्टाफ के डिप्टी चीफ के ऊपर तीसरी अपॉइंटमेंट आ गई, जिनका नेम क्या है? तजेंद्र सिंह है। इंडियन एयर फोर्स की अगर हम बात करें तो एक कब बनी थी? दैट इज 8 अक्टूबर 1932 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसके कौन से हैं? विवेक राम चौधर इसके जो है वो चेयरमैन है। अब आप देख रहे हो कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन डेट, इसके हेडक्वार्टर्स और इसके चेयरमैन कर ही रहे हैं। तो आप एक आज नोट बनाओ। नोट में आप कैसे करो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे स्लाइड में आपको दिखाती हूँ, हमारी फर्स्ट इसमें आएगी, जैसे ये थी हमारी, क्लियर। तो यहाँ पर आपने किसके बारे में पढ़ा था? इंडियन आर्मी के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे नोट बना लो अपना घर जाके, जैसे इंडियन आर्मी है, क्लियर। तो इंडिया आर्मी है तो आपका सिंपली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंडियन आर्मी का जो है हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में थे। चीफ इसके कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो आप इसका लिख सकते हो यहाँ पर, क्लियर। एक तो आपने इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ लिया, दूसरा आपका कौन सा आ रहा था? दूसरा भी हम यहाँ पर मैं नोट डाउन आपको कर देती हूँ। दूसरा आपका आएगा NHPC के, और NHPC के कौन थे? हमारे राजकुमार चौधरी। ये चेयरमैन है, दैट इज राजकुमार चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? नेक्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं
दैट इज इंडियन एयर फोर्स के बारे में, जिनके कौन है, विवेक राम चौधर जो है इनके हैं। क्लियर? ये हमने दोबारा इधर में कर दिया ना, इसमें एक डिफरेंस कर लो आप। ठीक है, ये सॉरी मैंने यहाँ पर आपको लिखना लिख दिया है, चीफ है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसके ये चेयरमैन का कर दो। क्लियर? अगर तो चीफ पूछेगा थे और अगर आपको चेयरमैन पूछेंगे तो सेम पॉइंट हो जाएगा आपका, द आंसर विल बी विवेक राम चौधरी। सॉरी मैंने आपको एक सेपरेट में लिख दिया, सेपरेट मत करो, उसका सेम ही है। अगर आपको इंडियन आर्मी के चीफ के बारे में पूछेंगे तो चीफ हमारे कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। अगर चेयरमैन पूछेंगे तो विवेक राम चौधरी। अगर एनएचपीसी के बारे में बात होगी तो उनके कौन है, राजकुमार चौधरी। तो ये तीन जो है हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। तो ये आप सॉरी दो के बारे में पढ़ा, एनएचपीसी और इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी के जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के बीच में, और एनएचपीसी के कहां पर है, फरीदाबाद पे। क्लियर? तो साइड बाय साइड ऐसे अपने नोट्स बनाते जाओ। इससे क्या होगा कि एक नोट है, अगर आपने अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, सिमिलरली एक अपॉइंटमेंट्स का पेज बनाओ, तो उस अपॉइंटमेंट्स के पेज में फर्स्ट अपॉइंटमेंट तो आप यही लिख लो कि हमारे फ्रांस के जो है वो पीएम है, वो पॉइंट हुए। ठीक है, सेकेंड न्यूज आप बना सकते हो कि हमारे 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी बने। ठीक है, थर्ड न्यूज आप किसके ऊपर बना सकते हो आप, दैट इज अपने एयर चीफ बने थे, वही न्यूज है अपनी, वो भी हम देख लेते हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। क्लियर? तो ये हमारी क्या होगी, अपॉइंटमेंट के बारे में होगी। ये तीन अपॉइंटमेंट्स जो है अभी तक हमने पढ़ ली है। और नेक्स्ट आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस का भी आप नोट ऐसे बनाते जाओ। प्रॉपर अच्छी तरह से आप नोट बनाओगे। आपके जो अगर अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, सीधी अपॉइंटमेंट का पेज खोला तो आपने सारी अपॉइंटमेंट्स कर ली। ऐसे ही आप 6 मंथ की एटलीस्ट अपॉइंटमेंट्स तो करो। जैसे जैसे न्यूज करते जा रहे हो मेरे साथ, वैसे वैसे मेंशन करते जाओ कि आज हमने अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन करनी है तो 6 मंथ की अपॉइंटमेंट की रिवीजन होगी। आज हमने जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है तो आपने उनके बारे में पढ़ लिया। इंडियन आर्मी क्या है, एनएचपीसी क्या है, यूनेस्को क्या है, यूनिसेफ क्या है, WHO क्या है। जैसे जैसे मैं न्यूज में करवाती जाऊंगी वैसे वैसे पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप नोट्स बनाते जाओ। ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज, अगेन एक अपॉइंटमेंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के न्यू चेयरमैन बने हैं, दैट इज वी सतीश कुमार। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, राइट। अब इसमें आप फिर से नोट डाउन कर लो, इंडियन ऑयल के बने हैं, उसमें कौन से बने हैं, वी सतीश जो है वो बने हैं। अब इंडियन ऑयल के अपने हेडक्वार्टर्स करने हैं तो इंडियन ऑयल के हेडक्वार्टर्स भी कहां पर हैं, न्यू दिल्ली में। अगेन आपकी जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट निकल के आ गई कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के न्यू हमारे चेयरमैन कौन बने हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वी सतीश कुमार जो है हमारे न्यू जो है वो हमारे चेयरमैन बने हैं, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है, श्रीकांत माधव वादिया को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश कब हुई है, 1959। इसका मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब, इसका जो था कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट डेट आप सभी ने पॉलिटी में पढ़ी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट की डेट हमारी क्या है, दैट इज जैन 1950 जो है वो हमारी रही है। मतलब 9 साल बाद ही हमारी क्या बन गई थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हमारी बन गई थी, जिसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, न्यू दिल्ली के बीच में इसके हेडक्वार्टर्स है। क्लियर? नेक्स्ट गेम्स देखो, पेरिस पैरालंपिक गेम्स भी न्यूज में आ गई। पहले मैंने कहा था कि पेरिस ओलंपिक गेम्स करो, अब पेरिस पैरालंपिक गेम्स भी आ गई हैं, तो आपने दोनों के ऊपर नोट बना के जाना है। दोनों जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से करना है। अब आज डिस्कस करेंगे हम पेरिस पैरालंपिक गेम्स के ऊपर। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि किसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में किसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो वो आंसर क्या आ जाएगा, रुबीनिया फ्रांसिस। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप एक वो भी देख लो। सिंपली तो वैसे ये पूछेगा कि पेरिस पैरालंपिक्स जो गेम हुई है इस पे ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किसको मिला है, ब्रॉन्ज मेडल उसको मिला है रुबीना फ्रांसिस को मिला है।
ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? इंडिया से। आपको कंट्री भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल रुबीना फ्रांसिस को मिला है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? आंसर विल बी इंडिया। दूसरी बात, वो उसकी गेम भी पूछ सकता है, तो वो किस गेम से जो है बिलोंग करती है? शूटिंग। ठीक है, शी बिलोंग टू द मध्य प्रदेश। एक वो पूछेगा इंडिया, इंडिया में भी किस स्टेट से वो बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, पेपर में आपको देखो कैसे पूछेगा। अगर तो आपको पेरिस पैरालंपिक पे क्वेश्चन आ गया है तो आपको ये पूछ सकता है कि पेरिस पैरालंपिक में रुबीना फ्रांसिस को कौन सा मेडल मिला है? तो उसको मेडल मिला है ब्रॉन्ज। या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है या इसका ही ऑपोजिट करेगा कि ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? रुबीना फ्रांसिस को। बट कैटेगरी भी आपने याद रखनी है कि किस कैटेगरी में मिला है, तो आपको कैटेगरी कौन सी आ जाएगी? तो कैटेगरी इसकी आ जाएगी दैट इज वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में इसको मिला है, राइट। तो आपको कैटेगरी भी पूछ सकता है। दूसरी बात, आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो है किस कंट्री से बिलोंग करती है? इंडिया। या किस स्टेट से बिलोंग करती है? मध्य प्रदेश। इनकी गेम कौन सी है? ये इनकी गेम है शूटिंग। अब शूटिंग से अगर मध्य प्रदेश से हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि ऐसे मध्य प्रदेश देखो, अगर तो आपने अच्छी तरह से अपनी स्टडी करनी है तो आप ऐसा करो, अभी तक आपकी न्यूज में किसके बारे में बात हुई है? तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बारे में, राइट, और एक महाराष्ट्र के बारे में। आज तीनों जो है स्टेट्स के ऊपर जो है अपनी स्टैटिक नॉलेज को ग्रैब करो। इन तीनों के फॉर्मेशन डेट्स, कैपिटल, सीएम और पीएम, और गवर्नर, इन चारों के ऊपर जो है वो नोट बनाओ। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हमारा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश के ऊपर। बिकॉज आज हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा है तो 3 स्टेट्स के ऊपर ही आप सारी चीजें लिख लो। अब मध्य प्रदेश की बात करो, ट्रिक के साथ आप कैसा कर सकते हो? अगर तो हम इसकी बात करें नेशनल पार्क्स की, ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको ट्रिक के साथ समझाया था कि अगर तो आपके कान में कोई घुसता ही जाए तो वो कितना पागल होगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर कन्हा नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ। कन्हा नेशनल पार्क, आप कन्हा का कान उठा लो कि आपके अगर कान में कोई घुसता जाए तो आपको कितना वो पागल लगेगा। पागल को हम क्या बोलते हैं? मैड बोलते हैं। तो कन्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है हमारा? दैट इज मध्य प्रदेश। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जो बंदे हैं, बंदे तो होते ही पागल है, ठीक है, जैसे एन एग्जाम्पल है, बंदे होते ही पागल है, तो बंदे से हमारा कौन सा नेशनल पार्क निकल के आ गया? दैट इज बंदावगढ़। बंदावगढ़। तो ऐसे ट्रिक के साथ मैंने देखा मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के 2 नेशनल पार्क्स भी हमने कर लिए, 2 नहीं है, बाकी और भी लिस्ट है, वो लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब इसमें आप नेशनल पार्क्स के ऊपर बात कर रहे हो तो एक हमारा क्या आ गया? कन्हा, कि अगर हमारे कान में कोई घुसता जाए तो वो पागल है, दैट इज मैड। तो बंदे तो होते ही पागल हैं, द आंसर विल बी मध्य प्रदेश। तो ये आपकी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स भी हो गए। आपकी एक न्यूज में से 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन इसमें से निकल के बाहर आ गए। आपने आज करना क्या है कि आप आज एक टॉपिक पकड़ो, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर आपने क्या करना है कि ऐसे आपकी ये जो हमारी स्टेट है इसकी फॉर्मेशन डेट लिखो, ठीक है, प्लस इसकी कैपिटल लिखो, प्लस इसका गवर्नर लिखो, प्लस इनके सीएम के बारे में लिखो। ये 4 जो है आपने लिस्ट जो है किन किन की तैयार करनी है आज? एक तो आपने तैयार करनी है तमिलनाडु की, एक आपने करनी है मध्य प्रदेश की, एक आपने करनी है महाराष्ट्र की। जितने जितने आप स्लाइड्स में स्टेट्स पढ़ते जाओगे उतने उतने के बारे आप स्टैटिक नॉलेज को कवर करते जाना। क्लियर है? तो ये यहाँ पर ऐसे आपने करना है इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्लियर, अब फिर से किसके ऊपर बात हो गई है? दैट इज पेरिस पैरालंपिक्स पे। अभी अभी हमने पेरिस पैरालंपिक की न्यूज पढ़ी थी कि ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है? दैट इज रुबीना फ्रांसिस को मिला है वुमेन्स 10 मीटर कैटेगरी में। अगेन क्वेश्चन आपका निकल के आ गया कि हाई जंप में सिल्वर मेडल किसको मिला है? तो सिल्वर मेडल अपने मिला है दैट इज निशात कुमार को। क्वेश्चन फिर से बन गया कि निशात कुमार को अगर आपने सिंपल ऐसे नोट बनाना हो तो आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो कि निशात कुमार किस गेम में से बिलोंग करते हैं? दैट आंसर विल बी हाई जंप।
तो अगर हाई जंप भी दिया तो इनको कौन सा मेडल मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। तो अगेन आपको इसका ऑपोजिट भी पूछ सकता है कि हाई जंप पे सिल्वर मेडल किसको मिला है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? निषाद कुमार आ जाएगा। नितेश कुमार वोन गोल्ड मेडल इन द पैरा बैडमिंटन मेन सिंगल्स। अब इसमें फिर से क्या हो गया, देखो पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, पहले हमने किसके बारे में बात की थी? वुमेन्स के ऊपर बात की थी, 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। ये किसको मिला था? रुबीना को मिला था। कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये पढ़ा हमने, ठीक है। और ये किस गेम के साथ लिंक्ड है? द आंसर विल बी शूटिंग, ठीक है। एक तो हमने पेरिस पैरालंपिक की ये न्यूज पढ़ी, एक न्यूज हमने पढ़ ली कि निषाद कुमार को हाई जंप में कौन सा मेडल मिला? सिल्वर। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निषाद कुमार किस स्पोर्ट के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज हमारे कौन सी आ जाएगी? दैट इज हाई जंप। दूसरा आपको कौन सा पूछ सकता है कि किसको गोल्ड मेडल मिला है पैरा बैडमिंटन, और इसकी कैटेगरी आ जाएगी मैन सिंगल्स। मैन सिंगल्स में पैरा बैडमिंटन हमारी जो कैटेगरी है उसमें से किसको अवार्ड मिला है? तो उसमें से आपको अवार्ड मिला है दैट इज नितेश कुमार को। नितेश कुमार को कौन सा मेडल मिला है? द आंसर विल बी गोल्ड। तो ये हमारे तीन मैंने न्यूज करवाई थी आज पैरालंपिक के ऊपर, एक ब्रॉन्ज के ऊपर करवा दी, एक हमारी सिल्वर के ऊपर हो गई, आगे एक हमारी गोल्ड के ऊपर हो गई। क्लियर? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों की मैंने न्यूज आपको कवर करवा दी है विद कैटेगरीज के साथ, विद उनकी जो है स्पोर्ट्स के साथ। तो प्लीज इसको पेपर में कवर कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल टीचर्स डे। आपको भी पता है कि 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे। किसके याद में? दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये न्यूज में है, तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी आप काइंडली प्लीज पढ़कर जाना। वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके आपके पास पॉलिटी के आपके नोट्स बने होंगे, तो प्लीज उसको एक बार गो थ्रू आपने जरूर करना है। क्लियर? तो वाइस प्रेसिडेंट इन 1954 ही वाज अवार्डेड भारत रत्न। 1954 में इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। सिंस 1962 इंडिया हैज सेलिब्रेटिंग, और ये कब से जो है इंडिया टीचर्स डे मना रहा है? दैट इज 1962 से इंडिया जो है इसको जो है सेलिब्रेट कर रहा है। किसको? 5 सितंबर को एज अ डॉक्टर राधाकृष्ण बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल टीचर्स डे, जो कि हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो काइंडली पॉलिटी का वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ो। वो आपके फर्स्ट कौन रहे हैं और कब से किसका शॉर्ट टेन्योर है। आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं? वाइस प्रेसिडेंट की जब आप करोगे लिस्ट, ठीक है, सबसे कम समय के लिए कौन था? सबसे क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन था? ठीक है, कौन जो है हमारे डाई इन ऑफिस, वाइल्ड ड्यूटी किसकी डेथ हुई है? ये तीन क्वेश्चंस आपने कवर करने हैं। अगर नहीं है तो उसके अगर नो लिख दो कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं था कि जो ऑफिस अपने जो है ड्यूरिंग जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट का जो टाइम है उसके जो चलते कोई किसी की डेथ हुई है। अगर नहीं हुआ है तो नो कर दो, अगर हुआ है तो उसका नाम याद कर लो। ये 3 पॉइंट्स आपने करने ही करने हैं कि कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट बना है, कौन लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं। और दूसरी बात, हमारा वाइल ड्यूरिंग अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, किनकी डेथ ऑफिस में हुई है? द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, आप उसमें लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Saudi Arabia will host the 19th Internet Governance Forum from December 2024। अगेन से आपकी जो है एक सुमित के ऊपर क्वेश्चन बन के आ गया है, तो काइंडली प्लीज नोट डाउन सुमित, तो आपने टॉपिक कर कर ही जाना है। इसको कौन होस्ट कर रहा है? सऊदी अरेबिया कर रहा है, जिसका एडिशन क्या है? 19th, और कब से करेगा? दिसंबर से 2024। दिसंबर की किस डेट से वो स्टार्ट करेगा? 15 और 19 से। कहां पर करेगा? एट द किंग अब्दुल-अज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर इन रियाद। सऊदी अरेबिया में एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है, वहां पर ये जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल क्या है? रियाद है। इसकी करेंसी क्या है? सऊदी रायल है। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगेन आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, एक तो हमने फ्रांस के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके ऊपर आ गया
सऊदी अरेबिया के ऊपर आ गया। तो इन दोनों की मैंने आपको करेंसीज भी बता दी, इन दोनों की मैंने आपको कैपिटल भी बता दी है, और इन दोनों के आपके पीएम भी होंगे। तो काइंडली प्लीज आप जैसे जैसे कंट्रीज और स्टेट आती जाएंगी वैसे वैसे अपने जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन को लिखते जाओ। अब आपके फ्रांस और सऊदी अरेबिया है, तो जैसे आप पेपर अपना जैसे आप अपने नोट्स को लिखोगे साथ में इसकी करेंसी, कैपिटल और पीएम भी लिखो, जो मैंने आपको प्रोवाइड ऑलरेडी किए हुए हैं। कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, करेंसी इसकी सऊदी रियाल है, प्राइम मिनिस्टर इसके मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद रहे हैं, जो कि एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवा रहे हैं, दैट इज इन रियाद। कौन करवा रहा है? सऊदी अरेबिया। कब करवा रहा है? 15 to 19 ऑफ द दिसंबर 2024 से ये इसको स्टार्ट करवा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The Revenue Department in the Finance Ministry has formed a panel to simplify the decade odds IT Act chaired by the VK Gupta। एक हमारा इंफॉर्मेशन के ऊपर जो एक्ट पास हुआ था उसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? वीके गुप्ता के पास है, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री में है उसने जो है एक पैनल को क्रिएट करवाया है ताकि कि हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेपरेट किया जाए। पर सिंपली जो आपकी PSSB की जो डिमांड होती है, ऐसे सच पैनल को किसने जो है इंस्टॉल करवाया है? द आंसर विल बी, वो कौन हो जाएगा? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सीधा सीधा आपने उसके ऊपर टिक करना है, और उस एक्ट को चेयर मतलब उसके चेयरमैन कौन है? वीके गुप्ता। Next news, Supreme Court has constituted a high-powered committee to amicably resolve the grievances of farmers agitating at the Shambu border। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक हमारी कमेटी को बेसिकली जो है वो लॉन्च करवाया है। ठीक है, अब इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक हाई पावर्ड कमेटी को जो है वो बिठाया है, क्या करने के लिए? जो फार्मर्स अब एगिटेशन कर रहे हैं, धरना लगाकर बैठे हैं शंभू बॉर्डर के ऊपर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। शंभू बॉर्डर कहां पर है? पंजाब और हरियाणा के बीच में। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? जस्टिस नवाब सिंह जो है उसके चेयरमैन है। अब देखो पंजाब और हरियाणा दोनों को बॉर्डर को देख रहा है तो कोई नवाब ही होगा, तो इससे ट्रिक बन गई कि शंभू बॉर्डर पे जो हमारी कमेटी जो सेटअप की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि कि वो एगिटेशन को देख सके, ये जो उसका धरना लगा हुआ है फार्मर्स का उसको देख सके। तो उसका चेयरमैनशिप किसके पास है? नवाब सिंह के पास है। किसने ये ऑर्डर्स को निकाला है? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑर्डर्स को निकाला है। क्लियर? द अपरिजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल। अब इसमें ये बिल के बारे में बात आ गई कि अपरिजिता वुमेन और चाइल्ड बिल, दैट इज वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल है। इंट्रोड्यूस कहां पर करवाया गया है? वेस्ट बंगाल असेंबली में बाय द ममता बनर्जी के द्वारा जो है इसको जो है दिखाया गया है। सिंपली आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि आपका ये जो है दैट इज अपरिजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, ये किस स्टेट का है? दैट इज वेस्ट बंगाल का। किसने जो है इसको जो है रिप्रेजेंट करवाया? दैट आंसर विल बी ममता बनर्जी। तो ये वन वर्ड बिल्कुल मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको पैनल के बारे में पूछ ले कि किसने लॉन्च करवाया था, दैट इज वीके गुप्ता इसको चेयरमैन करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको बनाया है मतलब लॉन्च करवाया है। और फार्मर्स के धरने को देखने के लिए एक हाई पावर कमेटी को बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स निकाले थे। उस कमेटी के जो है वो चेयरमैन कौन से होंगे? दैट इज जस्टिस नवाब सिंह। धरना लगा कहां पर है? शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर कहां है? बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट, अपरिजिता वुमेन चाइल्ड बिल किस स्टेट का है? वेस्ट बंगाल का। In August 2024, ClearText has partnered with Microsoft to simplify text filling for over 20 million gig works in India। अब देखो जो हमारा ClearText है उसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किसके लिए? टेक्स्ट फिलिंग के लिए। अब वो है वो टेक्स्ट फिलिंग करेगा ओवर 20 मिलियन गिग्स वर्कर्स इन इंडिया। अगर इस लिमिट को वो पार करता है तो उसके लिए उसको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। किसने किसके साथ पार्टनरशिप की है? क्लियरसिक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ की है। पीछे ही हमने पूछा था कि तमिलनाडु ने एक पार्टनरशिप अपने हमें अभी पड़ी थी कि तमिलनाडु ने गूगल के साथ भी जो है वो पार्टनरशिप करवाई है। क्या लॉन्च करवाने के लिए? AI लैब्स को लॉन्च करवाने के लिए। दूसरी पार्टनरशिप अभी हमने फिर से पढ़ ली कि क्लियर टेक्स्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है पार्टनरशिप कर रहा है। Next news, in September 2024, Ashutosh Dixit assumed the position of the Air Officer Commanding in Chief of Central Air Command। फिर से आपकी यहाँ पर क्या निकल गई? अपॉइंटमेंट निकल कर आ गई कि एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वो कौन है? आशुतोष दीक्षित। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एयर ऑफिसर कमांडर इन चीफ।
बन गई लिस्ट। तो ऐसे ही आपने लिस्ट और अपने जो है प्रिपरेशन को ऐसे ही करना है। एक और अपॉइंटमेंट हमने पढ़ ली कि एयरफोर्स कमांडिंग इन चीफ कौन है। द आंसर विल बी हमारा क्या आ जाएगा, आशुतोष दीक्षित। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, Rajneesh Narang has been appointed as the interim chairman and managing director of the Hindustan Petroleum। फिर से अपॉइंटमेंट आ गई कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हमारे चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। द आंसर विल बी क्या हो जाएगा, रजनीश नारंग। ही सक्सीडेड द पुष्प कुमार। पहले कौन थे, पुष्प कुमार जोशी रहे थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो 5 जुलाई 1952 को बनी थी, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई में। तो अगर आप यहाँ पर भी करोगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का, एचपीसीएल का, दैट इज रजनीश नारंग, तो रजनीश नारंग आप यहाँ पर भी कर सकते हो एड। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर हमने कहां पर पढ़े हैं, मुंबई में। यहाँ पर आपके फिर से ये होगी। नेक्स्ट न्यूज, Hayao Miyazaki has been honored with the prestigious Raman Magsaysay Award for 2024. He is from Japan. अगेन मैंने कहा था अवॉइड अपॉइंटमेंट्स होगी, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, डेज एंड थीम्स, ऐसे टॉपिक्स आपने नहीं छोड़कर जाने हैं। तो अवार्ड्स फिर से आगे हमारे इस मंथ में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किनको मिला है, हायो मियाज़ाकी को मिला है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जापान से। फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इनको क्यों मिला है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एंड प्रमोशन ऑफ पीस थ्रू एनिमेशन। एनिमेशन के द्वारा इन्होंने एनवायरमेंट और दूसरा पीस की प्रमोशन को किया है, इसी के लिए इनको जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। उनका नेम क्या है, द आंसर विल बी हायो मियाज़ाकी, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। दिस ऑनर ऑफर रेफर टू एज द एशियाज नोबेल प्राइज। इस ऑनर को हम जो है एशिया नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। तो अगर आपको पूछ ले कि रमन मैग्सेसे अवार्ड का अनदर नेम क्या है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एशियाज नोबेल प्राइज उसका अनदर नेम है। तो आप इसमें ये भी लर्न कर सकते हो। क्लियर। मिला किसका है, जापान का एक बंदा, दैट इज हायो मियाज़ाकी को, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पीस थ्रू द एनिमेशन। तो ये आपने याद रखना है कि उसको अवार्ड किसके लिए मिला। नेक्स्ट पॉइंट, in September 2024, Emmanuel Macron was awarded a gold medal for playing a key role in making the Olympic Game Paris 2024 a success। तो इमैनुअल मैक्रोन हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि ये हमारे फ्रांस के क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो फिर से हमारा फ्रांस न्यूज में आ गया। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट को जो है वो कौन सा मेडल मिला है, इनको गोल्ड मेडल मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो ओलंपिक गेम्स हुई थी पेरिस में उसको एक सक्सेसफुली जो है उसको निभाया था, अच्छी तरह से हुई है, इसलिए इनको गोल्ड मेडल मिला है। किनको मिला था, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, इमैनुअल मैक्रोन। सुमित अंटिल वोन गोल्ड मेडल इन जैवलिन। अब देखो, अब फिर से यहां पर आ गया क्लियर। अब आपको यहाँ पर फिर से देखो कितने क्वेश्चन लिखे। अगर पेरिस पैरालंपिक की अगर आपको बात होगी तो अगर आपका ये क्वेश्चन आया हाई जंप में जो है वो किसको मिला है, तो हाई जंप पे आपने निशात कुमार का लिखना है। अगर आपको वुमेन्स में एयर पिस्टल का बारे में पूछेंगे तो रुबीना का लिखना है। जैवलिन का अगर आपको पूछ लिया तो सुमित का लिखना है। पैरा बैडमिंटन है तो नितेश कुमार लिखना है। साथ में इसको आपको मेडल्स भी लर्न करने हैं और उनकी स्टेट और इनकी जो गेम्स है मैंने वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो पेरिस पैरालंपिक की 4 न्यूज हमारी बन गई, एक हाई जंप के ऊपर, एयर पिस्टल के ऊपर, जैवलिन थ्रो के ऊपर और पैरा बैडमिंटन के ऊपर। क्लियर। तो ऐसे आपने अपने नोट्स बनाने। देखो मैंने एक ही न्यूज में कैसे इसको लिखती है। अगर आप अपने सेपरेट लर्न करोगे तो ऐसे नोट्स नहीं बनते। ये सेपरेट न्यूज को एक नोट बनाया करो कि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। जैसे मैंने आपको न्यू पार्लियामेंट के ऊपर दिया था, पेरिस ओलंपिक में दिया था, ऐसे पैरालंपिक पे भी मैंने आपको दिया हुआ है। आप प्लीज एक बार उसको जो है यूट्यूब पे जरूर सेशंस को देख लीजिए।
ठीक है। सुमित अंटिल को जो है वो हमारा कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है जैवलिन में गेम में। ही वॉन द F64 कैटेगरी विद द गोल्ड। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड आपने याद रखना है, रिकॉर्ड आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 70.59 मीटर के लिए इनको मिला है। सुमित अंटिल जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। India's 19-year-old Manisha Ramadas won the bronze medal in women's single SU15 category. She is related to the badminton. अब फिर से क्वेश्चन आ गया, वो तो हमने किस में पढ़ा था, 10 मीटर एयर पिस्टल में बारे में पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्रॉन्ज मेडल जो है अगेन कैटेगरी चेंज वुमेन्स SU5 कैटेगरी में किसको मिला हुआ है, तो आंसर विल बी क्या आ जाएगा, मनीषा रामदास को मिला है। कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज। तो ये आपकी फिफ्थ न्यूज होगी। और किस स्टेट से ये बिलोंग करती है, बैडमिंटन, सॉरी किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करती है, दैट इज बैडमिंटन। सुहास याथिराज हैज वॉन द सिल्वर मेडल। अब इसमें क्या था कि SU5 है, अब इसमें आप मैन सिंगल्स में कैटेगरी कर लो, तो सिल्वर मेडल किसको मिला है, सुहास को मिला है बैडमिंटन के लिए। योगेश कुथोलिया को भी सिल्वर मेडल मिला हुआ है, किसके लिए, दैट इज डिस्कस थ्रू। तो आपने बेसिकली क्या करना है, आप एक काम करो कि जैसे आपने पीछे तो किया हुआ था जेवलिन का, बैडमिंटन का या फिर शूटिंग का, सिमिलरली आप इसकी आप कैटेगरीज लिख लो। जैसे वुमेन्स की कैटेगरी थी, ठीक है, तो इसमें वुमेन जो है वो एक हेडिंग बना लो। ऐसे कर लेना जब आप नोट बनाओगे। आपने वुमेन्स का लिखा, ठीक है, तो उसमें आपने सबसे पहले लिख दिया 10 मीटर एयर पिस्टल का। ठीक है, दूसरी आपने कौन सी न्यूज पढ़ी है, यहाँ पर आपने SU5 की कैटेगरी पढ़ी, तो ये वुमेन्स के क्लियर कर लो। यहाँ पर फिर आप मेंस का बना लो, जैसे जैसे मेंस का आता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाना। जैसे इसमें यहाँ पर SL4 कैटेगरी का है, तो मेंस में नाम लिखता सुहास का, तो उसके साथ आपने उसका कैटेगरी भी लिख दी। अगर आपको डिस्कस थ्रो में पूछा जाएगा तो आंसर आपने क्या करना है, योगेश कुथानिया का करना है कि डिस्कस थ्रो में उनको कौन सा मिला है, सिल्वर। अब देखो जो डिस्क होती है, पहले डिस्क ही चलती थी, ठीक है, जिससे हम गाने सुनते थे, तो डिस्क हमारी कौन सी कलर की होती थी, सिल्वर। तो वहां से आप कर लो कि अगर डिस्कस है तो डिस्क कर लो कि वो सिल्वर कलर की होती है, दैट्स इट। यहां से आप इसकी ट्रिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शीतल देवी एंड राकेश कुमार क्लेम्स द ब्रॉन्ज मेडल। अब इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है इन द मिक्स कंपाउंड ओपन आर्चरी इवेंट एट द पेरिस 2024। शीतल देवी एट द 17 बिकम इंडियन यंगेस्ट पैरामेडिक। इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट जो है वो कौन रही है, शीतल देवी रही है। ठीक है, शी वॉज द ओनली फेयर आर्मलेस आर्कर। ये जो है ओनली फेयर आर्मलेस आर्कर, मतलब इनकी आर्म्स नहीं है, ये देख लो, अपने सिर्फ लेग्स के साथ, पैर के साथ ये सारा काम कर रही है। तो ये इंडिया की पहली आर्मलेस आर्कर रही हैं। तो इनको जो है वो कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, इनको कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज का मेडल मिला है एट द पैरालंपिक्स में, और राकेश कुमार को मिला है। इंडिया की यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट ये बनी। नित्या श्रीस्वान हैज won the bronze medals in the women's singles बैडमिंटन। अब फिर से इसमें कैटेगरी कर लो कि वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन SS6 इवेंट में किसको मिला है, नित्या श्री सिवान को मिला है। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो यहाँ पर मैं एक आपको नोट बना ही देती हूँ, आप ऐसे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। आपको यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज लिख देती हूँ, क्लियर। अगर आपको आ जाए कि सिंगल बैडमिंटन SS6 में जो है नित्या श्री सिवान को मिला है, ठीक है, तो इनको जो है कौन सा मिला है, दैट इज इनको ब्रॉन्ज मिला है। ये अभी हम वुमेन्स की बना लेते हैं, तो यहाँ पर ये मैं आपको नोट बना देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पर ये आपको पूरा नोट बनाकर दे देती हूँ, क्लियर, कि आपको जो है वो बनाना ना पड़े। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि सिंगल बैडमिंटन SS6 है, दैट इज द नित्या श्री सिवान है, उनको ब्रॉन्ज मिला है। मिक्स कंपाउंड का पूछ ले तो शीतल देवी को मिला है।
वुमेन सिंगल SU5 कैटेगरी है, तो वुमेन्स से अगर आपके इसमें बारे में पूछ लेंगे तो इसमें आप मनीषा रामादास का लिख सकते हो। ठीक है, मनीषा रामादास जो है इनको कौन सा मिला है, ब्रॉन्ज, और इनकी गेम कौन सी है, बैडमिंटन। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिर्फ अभी हम वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वुमेन्स के ऊपर जो हमारा मिलेगा हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। सुमित अंटिल का भी हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा पैरास ओलंपिक में जो हमने पीछे डिस्कस किया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। रुबीना को मिला था, ठीक है, रुबीना को मिला हुआ है ब्रॉन्ज। ये आपने सारा ऐसे करना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर सिंगल बैडमिंटन SS6 में आ जाएगा तो नित्या श्रीवास आ जाएगा, उसको ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, अगर कैटेगरी देखो साथ में पता लगती जा रही है अगर आपकी गेम की, तो गेम कौन सी आ जाएगी, बैडमिंटन। मिक्स कंपाउंड आर्चरी में किसको मिला है, शीतल देवी को मिला है ब्रॉन्ज का। नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स में अगर आप बात करोगे तो मनीषा जो है रामदास को मिला है ब्रॉन्ज, किस कैटेगरी में, बैडमिंटन में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल का आ जाएगा तो रुबीना को मिला है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज, किस गेम के लिए, शूटिंग के लिए। तो ये जितने भी हमने वुमेन्स की अभी पैरास ओलंपिक के बारे में बात की थी, ये किस गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज पेरिस तो ये सारा जो मैंने फ्लो चार्ट जो है कि आपको बार बार अपनी PDF जो है वो देखती ना पड़े, तो एक ही फ्लो चार्ट आपको मैंने ये दे दिया है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। यहाँ से पक्का पक्का कोई क्वेश्चन आपको निकल कर आएगा ही आएगा। या आपको ये भी पूछ सकता है कि हु इज द यंगेस्ट वन, तो इसमें आप जो है इसका शीतल देवी का भी दे सकते हैं। यंगेस्ट इंडियन जो है रही है जिसने इसको मेडलिस्ट को जीता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड इन। कॉन्फ्रेंस जो है, अभी कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी मैंने बहुत सारी आपको न्यूज करवा दी है। तो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली वहां पर हो रही है, लखनऊ में हो रही है, सितंबर में होगी, जिसका थीम क्या है, शाश्वत एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म फोर्सेस। साक्षरत और सुरक्षित भारत को हमने इसको बेसिकली प्रमोट करवाना है। और ये सुमित जा कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ पर हो रही है, इन लखनऊ, इन सितंबर 2024 में इसको करवाया जाएगा। क्लियर। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी। अब देखो वैदिक 3D म्यूजियम कहां पर बन रहा है, वाराणसी में। कौन बना रहा है, यूपी बना रही है। ठीक है, अब देखो कि हमने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगर हम सिमिलरली यूपी के बारे में भी बात करें तो सिंपल से इसकी ट्रिक क्या कर सकते हो कि दूध को उबाला आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्रिक देखो क्या करते हैं, जैसे इसमें है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या ट्रिक कर सकते हो कि दूध को जो है वो उबाला आता है। दूध को जब हम गर्म करते तो उबाला आता है, तो जब उबाला आता है उसका राइस जो उसका लेवल जो है वो राइस क्या होता है, अप हो जाता है। ठीक है, तो अप हो गया मतलब यूपी गवर्नमेंट है, तो दूध के बारे में बात करें तो यूपी हो गया। दूध है उसको बॉईल करते हो तो उसका लेवल जो है वो अप होता है, अप है तो अप से बन गया यूपी। दूध है तो दूध से बन गया दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, यूपी में। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, द आर्ट म्यूजियम विल बी डेडिकेटेड टू द इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड द वैदिक लिटरेचर। बेसिकली ये म्यूजियम जो है किनको डेडिकेट किया जा रहा है, इंडिया की एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर को, इसको जो है वो हमारा डेडिकेट किया जा रहा है। तो ये म्यूजियम कहाँ पर हमारा बना है, इन वाराणसी, इन यूपी। यूपी की अगर हम बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क जो यहाँ पर स्थित है। द विश्वानंदी बुद्धा विहारा इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो बिल्डिंग है इसको इनॉग्रेट किसने किया है, दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये बेसिकली हमारी जो है मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अगेन हमने महाराष्ट्र के बारे में बात कर ली, तो इसके ऊपर आप महाराष्ट्र के ऊपर भी पढ़ो आज, तो महाराष्ट्र भी आप कवर करो।
प्लस आप तमिलनाडु का भी पढ़ो, मध्य प्रदेश का भी पढ़ो और यूपी का भी पढ़ो। अभी तक तो हमने सिर्फ इन स्टेट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो इन स्टेट्स की फॉर्मेशन डेट्स, इनका सीएम, इनका गवर्नर और इनकी कैपिटल जरूर पढ़ के जाना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Krishnananda Vekaran Subramaniam has been appointed as the MD and CEO of the Federal Bank for 3 years. Again इसमें अपॉइंटमेंट आपकी निकल के आ गई कि कृष्णन विकांत सुब्रमण्यम को जो है वो फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ जो है अपॉइंट किया गया है। कितने साल के लिए किया गया है? 3 इयर्स के इनको जो है वो किया गया है। तो कृष्णन विकांत का आप लिख सकते हो, और इसके फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं कोची केरला में। ये साइड पर सभी के मैंने हेडक्वार्टर्स लिखे हैं, राइट। तो इसमें अगर आपको पूछ ले कि फेडरल बैंक के एमडी सीईओ जो है न्यू अपॉइंट हुए हैं, उनका आंसर क्या है? कृष्णन सुब्रमण्यम जो है वो न्यू अपॉइंट हुए हैं। तो अपॉइंटमेंट्स भी आप देख सकते हो कि 7 जो है अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ से ही निकालनी है। तो आपको 6 मंथ की कवर करनी है, तो आपको कितने अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात कर ले अपनी फेडरल बैंक के ऊपर अगर हम बात कर ले, तो फेडरल बैंक बेसिकली जो है कब फाउंड हुआ था? 23 अप्रैल 1931। जिसके फाउंडर कौन रहे हैं? केपिंग हॉर्मिस रहे हैं। जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कोची केरला में है। और इसके एमडी सीईओ कौन बने हैं? कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम, जिन्होंने किसको रिप्लेस किया है? केवीएस मानियन को रिप्लेस किया। क्लियर। तो ये जो है इनका पॉइंट कितने साल के लिए किए गए हैं? 3 इयर्स के लिए किए गए हैं, ये भी आपको पूछ सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहाल वोरा अपॉइंटेड एज एमडी सीईओ ऑफ द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। फिर से क्वेश्चन बन गया कि नेहाल वोरा जो है वो सीडीसीएल के एमडी सीईओ बने हैं। तो आप यहां पर फिर से ऐड कर लो एमडी सीईओ ऑफ द सीडीएसएल, दैट इज नेहाल वोरा। सीडीएसएल के कौन बने हैं? दैट इज नेहाल वोहरा। नेहाल वोहरा जो है इसके एमडी सीईओ बने हैं। यहां से आपकी फिर से एक अपॉइंटमेंट निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुलदीप गुप्ता हैज रिटन द बुक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। तो उसने एक बुक लिखी है, अब बुक्स एंड ऑथर आगे न्यूज में कि ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड जो जर्नी है वो किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता ने। बुक्स एंड ऑथर के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपकी एक न्यूज में आ गई है, दैट इज एक जर्नी है ब्लैक गोल्ड से लेकर टू व्हाइट गोल्ड। तो ये जो बुक है किसने लिखी है? ये बुक किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। बुक्स एंड ऑथर पे एक क्वेश्चन बन गया हमारा। Bangladesh has won the 2024 SAF Men's U20 Championship फुटबॉल टूर्नामेंट। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो हमारा क्या कहते हैं 2024 साफ मैच U20 बैट चैंपियनशिप फुटबॉल की हुई है, ये किसने वॉन की है? बांग्लादेश ने ये की है, ठीक है। अब बांग्लादेश से मुझे एक याद आया, जैसे हमने एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा था, राइट, जैसे जैमेक्स हो गया, स्लाइमेक्स हो गया, सिम्बेक्स एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसे इंडिया और बांग्लादेश की भी एक एक्सरसाइज है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोंगो सागर। तो ये आप याद रखना कि बोंगो सागर एक्सरसाइज किसकी है? इंडिया और बांग्लादेश की है। यहां से आप ये पॉइंट आप निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफीटिंग द होस्ट नेपाल। अब देखो कि ये इवेंट तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने, बट हराया किसको है? इसने नेपाल को। द फाइनल वाज प्लेड एट द ANFP कॉम्प्लेक्स इन ललितपुर, और इसका फाइनल कहां पर हुआ है? ललितपुर में हुआ है इन नेपाल, जिसने इसको हराया है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि फुटबॉल चैंपियनशिप मेंस U20 किसने जीती है? बांग्लादेश ने। हराया किसको है? इसने नेपाल को। हुआ कहां पर इसका फाइनल? दैट इज ललितपुर, नेपाल में ही हुआ है। अगर बांग्लादेश से रिलेटेड अगर एक्सरसाइज है इंडिया के साथ,
तो बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश की है, ये भी आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? India shoot put thrower Sachin Sarjario खिलाड़ी क्लीन सिल्वर मेडल इन मैन शूट पुट 546 फाइनल। अगेन पेरिस ओलंपिक पे 2 क्वेश्चन और मिल गए हैं, ये मेंस के ऊपर है, पहले मैंने वुमेन्स की बनाई थी, आप काइंडली मेंस की एक बार पीडीएफ जरूर देख लेना। तो मेंस के ऊपर कौन सी न्यूज आई है कि सिल्वर मेडल जो है किसको मिला है, किस गेम में, शॉर्ट पुट थ्रो में सिल्वर मेडल किसको मिला है, सरजारियो खिलाड़ी को मिला है। अगर आपको पूछ ले कि मैन F51 इवेंट में जो है गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो धर्मवीर को ये मिला है। तो पेरिस ओलंपिक पे फिर से आपके 2 क्वेश्चंस मेंस के ऊपर, 4 क्वेश्चन मेंस के ऊपर कर लिए। वुमेन की पीडीएफ जो है वुमेन्स के ऊपर मैंने आपको लिखकर दे दी है। UAE has signed an MOU with India to strengthen their public service audit corporation in September। UAE ने क्या किया है कि इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के तहत के ऊपर जो है उनको पब्लिक सेक्टर ऑडिट में, मतलब पब्लिक सेक्टर में उनकी जो है एक अपने बॉन्ड को जो है वो स्ट्रेंथ कर सकते हैं और जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये वाला जो है MOU किसने किसके साइन किया है, UAE ने इंडिया के साथ जो है वो साइन किया है इन सितंबर में। UAE इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इसके जो है वो प्रेसिडेंट हैं। तो फिर से हमने इसके बारे में कौन सी पढ़ ली, एक तो हमने फ्रांस पढ़ लिया, एक हमने नेपाल पढ़ लिया, एक बांग्लादेश कर लिया हमने, एक हमने UAE कर ली। अगर आपकी कोई छूट गई है तो उस कंट्री के ऊपर भी आपने उसकी क्या करनी है, आपने उसकी करेंसी के बारे में पढ़ना है, आपने उसकी कैपिटल को पढ़ना है, प्लस उसका प्रेसिडेंट। ये 3 टॉपिक जैसी कंट्री, जितनी भी कंट्रीज आज की लेक्चर में हमारे कवर हुए हैं, उन कंट्रीज के आपको जो है करेंसी, कैपिटल और प्रेसिडेंट कवर करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। President Draupadi Murmu has approved the Constitution of 23rd Law Commission of India for 3-year term। अगेन आपका क्वेश्चन एक बिल के ऊपर आ गया, पहले भी हमने पढ़ा था जो कि वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ लेना, जैसे हमने स्टेट की थी वेस्ट बंगाल भी हमने पढ़ी है, तो वेस्ट बंगाल भी ऐड कर लो। अब इसमें आपके लिए फिर से आ गया कि हमारा जो 23rd दैट इज लॉ कमीशन है इंडिया का, इसको अप्रूव किसने किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कितने टर्म के लिए, 3 इयर्स टर्म के लिए। इस टर्म सेट फ्रॉम से, अब ये 3 साल की टर्म कहां से सेट होगी, फ्रॉम सितंबर 1 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक। द कमीशन विल इंक्लूड द फुल टाइम चेयरपर्सन। ये क्वेश्चन आते होते हैं कि इसमें मेंबर कौन से हैं, फुल टाइम जो है वो चेयरपर्सन भी होगा, 4 मेंबर्स होंगे और एडिशनल एक्स ऑफिशियो और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें फुल टाइम मेंबर्स भी रखे जाएंगे और पार्ट टाइम मेंबर्स भी इसमें रखे जाएंगे, प्लस इसमें 4 मेंबर्स एक्स्ट्रा रखे जाएंगे और एडिशनल एक्स ऑफिशियो। एक्स्ट्रा 4 मेंबर्स नहीं है, वो होंगी। मतलब बेसिकली कमीशन में क्या है, फुल टाइम मेंबर भी है, पार्ट टाइम मेंबर्स भी है, 4 मेंबर्स है और एडिशनली एक्स ऑफिशियो भी हमारे मेंबर्स हैं। तो ये कमीशन की हमारी क्या होगी, कॉम्पोजिशन। ये कमीशन की टर्म कहाँ से है, 2024 से लेकर 27 तक, फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 ऑफ द अगस्त। इसको किसने पास किया है, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। उसका नेम क्या है, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वृंदावन ग्राम स्कीम। अगेन आपका स्कीम के ऊपर क्वेश्चन बन गया कि ये स्कीम जो है किसने लॉन्च करवाई है। द आंसर विल भी आपका क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश। इस स्कीम के अंदर गौशाला जो है और अदर स्कीम बेनिफिटिंग द विलेजेस विल बी एस्टैब्लिश्ड। इसमें क्या है कि इसमें ये स्टेट में गौशाला जो है वो बनाए जाएंगे और भी ऐसी चीजें जो विलेजर्स के बेनिफिट्स के लिए होंगी, इस स्कीम के अंदर उसको जो है कवर्ड किया जाएगा। गौशाला जिसको हम काउ शेड्स भी बोलते हैं, विल बी एस्टैब्लिश एंड मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। बेसिकली ये जो स्कीम है हमारी वृंदावन ग्राम स्कीम, ये किसने लॉन्च करवाई है, ये लॉन्च करवाई है मध्य प्रदेश ने। क्यों करवाई है, गौशाला जो है उसने ओपन करवाने हैं। गौशाला ओपन करवाने से ये क्या करेगा, मिल्क प्रोडक्शन की और ज्यादा क्या करेगा, प्रमोशन करेगा। बेसिकली इसमें क्या है कि विलेजर्स को उसने बेनिफिट को प्रोवाइड करेगा इस स्कीम के अंदर। ठीक है, तो काउफर्ड जो हम गौशाला को बोलते हैं इसमें वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी
ओके, यहाँ तक हमारे सितंबर के करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, एक्सरसाइजेस, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कौन कौन सी कमीशन सेट हुई हैं, किस किस के टेन्योर कितने हैं, कौन सा बिल पास हुआ है, सुमित कहाँ पर हुई है, पेरिस पैरालंपिक्स एक गो थ्रू हम कर लेते हैं कि इसमें हमने किया क्या था। बेसिकली आज की जो हमने जो स्लाइड्स की हैं उसमें हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में पूछ किया है, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स की है हमने, और हमने जो है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, और हमने किसके बारे में पढ़ा हुआ है, इसमें हमने बुक एंड ऑथर भी कंप्लीट किया है, ठीक है। फिर हमने एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा है, फिर हमने किए अपने दैट इज टू बी द मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हमने कर ली है। नेक्स्ट इसमें आपने कवर कर सकते हो दैट इज कमीशंस जो है वो न्यूली जो अपॉइंट हुई हैं, कमीशंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने की हैं, सुमित किया है इसमें कवर्ड हमने, प्लस हमने इसमें क्या किया हुआ है, पेरिस पैरालंपिक में पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ट्रिक्स को और फॉलो करने के लिए आप जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप नंबर भी इसमें नोट कर सकते हैं 7973 तो यहाँ पर आपको जो है और ऐसी ट्रिक्स जो है वो मिल सकती हैं जिसमें हम स्टैटिक जीके को भी कवर कर सकते हैं, सारे मोन्यूमेंट्स को भी कवर सकते हैं। पोर्ट के ऊपर आपकी न्यूज आई थी तो इसमें हमने पोर्ट को भी कवर किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हमने यहाँ पर लिख लिए कि कवर किए, बाकी भी और टॉपिक्स तो हमने कवर किए। ऐसे ही अगर आपको और ट्रिक्स भी चाहिए आप सिंपली मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो आपको जो है वो सारे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपके पेपर जो है उनकी अपडेट्स निकल चुकी हैं, तो आप इसके ट्रिक के साथ ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये ट्रिक्स जो है आपको इजीली मिल जाएगी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे ऐसे इजी ट्रिक्स लेने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको डिटेल जो है वो सारा नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर की बेसिकली हमारी सीरीज थी, सितंबर को इसमें हमने कवर किया है। तो सितंबर की जो हमने ये कवर किया है तो इसमें हमने एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ा कि जे से हमने जापान कर लिया, एसएल से श्रीलंका कर लिया, सिंगा की कर ली, एलिफेंट को मंगोलिया मैन चलाता है, वीर गार्डियन जापान की है, मित्र शक्ति श्रीलंका, वरुणा फ्रांस की है। दूसरी हमने किसके बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने कवर किसको किया है, द आंसर विल बी इंडियन आर्मी को कवर किया था और एनएचपीसी को भी किया था। और हमने इसमें अपॉइंटमेंट्स पढ़ी हैं फ्रांस के पीएम की, 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी की, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पढ़ी है, एयर ऑफिसर ऑफ कमांडिंग इन चीफ, एचपीएससीएल की पढ़ी है, फेडरल बैंक के एमडीसीओ की और सीडीएससीएल के एमडीसीओ की पढ़ी है। इनके एचपीसीएल के अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई है। नेक्स्ट हमारे फेडरल बैंक के कहां पर है, कोची केरला में है। इंडियन ऑयल के कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। तो ये हमने यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स कवर कर ली। नेक्स्ट हमने वुमेन्स के ऊपर भी पैरालंपिक्स का किया था, तो वो भी एक बार गो थ्रू कर लो। अगर तो सिंगल बैडमिंटन के बारे में अगर आपको पूछेगा तो बेसिकली आपने सिंपली क्या लिखना है, दैट इज टू बी द निथिया का ब्रॉन्ज का लिखना है। मिक्स कंपाउंड आर्चरी में शीतल को मिला है ब्रॉन्ज। वुमेन सिंगल SU5 में मनीषा को मिला है अगेन ब्रॉन्ज बैडमिंटन के लिए। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल और बीना ब्रॉन्ज शूटिंग के लिए मिला है। क्लियर, तो ये सारे जो थे हमारे किसके ऊपर थे, पेरिस पैरालंपिक्स में। ऐसे ही सारे नोट्स को कवर करने के लिए आपके नोट्स कौन से हो सकते हैं, बेसिकली पेरिस पैरालंपिक्स का भी हो सकता है। क्लियर, पेरिस पैरालंपिक हो गया, ठीक है। फिर आपका पेरिस ओलंपिक भी आप सीधा कर सकते हो। न्यू पार्लियामेंट हाउस हो गया हमारा। क्लियर, ऐसे जो भी हमारे जो आए हैं जैसे आईपीएल वगैरह, इनकी सिंपल ट्रिक करने के लिए आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, या मुझे सिंपली एक जो है मैसेज कन्वे कर सकते हो। आपको सारे नोट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। काइंडली ज्वाइन अस फॉर मोर ट्रिक्स, और आप अच्छी तरह से अपने पेपर को अच्छे मार्क्स से जो है वो क्रैक कर पाओ, और जो भी आपका सक्सेस है, जो भी आपकी ड्रीम है, आपको जो है इजिली अवेलेबल हो जाएगी। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल अध्ययन कैंपस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। जितनी जल्दी आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं आप कवर कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको मंथली वाइज एक पीडीएफ प्रोवाइड तो करवा ही रही हूँ, अगर आपने ऐसे करना है तो आप ये भी साथ में फॉलो कीजिए।
मंथली करंट अफेयर्स आपको मैं प्रोवाइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पेपर्स आपके नजदीक हैं, तो काइंडली वन वर्ड्स को फॉलो करो कि इस टाइम के बीच में आप जल्दी से जल्दी अपना जो जितना भी मटेरियल है वो जल्दी से कवर कर पाओ। क्लियर? हैव अ गुड डे। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको जरूर देखूंगी और आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगी। थैंक्स टू ऑल, हैव अ गुड डे।